मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी घर में हैं और हम भी घर में हैं। और जैसा कि अभी वीडियो बनाना काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि अपने पास कोई वाइट बोर्ड है नहीं जो अच्छा से पढ़ाएं आप सभी को, फिर भी सीमित संसाधन में जितना ज़्यादा हो सकता है आपके लिए हम कर रहे हैं। अब जरूरी ये भी है कि आप भी कुछ ना कुछ करें। किताब आपके पास ज्ञान का बहुत बड़ा सागर होता है, उसको पढ़े समझें और ये वीडियो आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को ये शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए और घर पे अधिक से अधिक आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसा कि लास्ट क्लास हमने ये देख रहे थे कि लिनगम डायग्राम क्या होता है, उसका पहला पार्ट आप लोग को बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट्स है, जहाँ से कोई रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा उसको लेकर ये डायग्राम है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास डेल जी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वर्सेस में हमारा ये ग्राफ होता है। आज तो हम ये समझेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा बेहतर होगा। जैसा कि लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे कि मेटालिक ऑक्साइड से हमें मेटल बनाना है, ये हमारा टारगेट है। मेटालिक ऑक्साइड से मेटल हम दो तरह से बना सकते हैं। एक कि हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करके, और बहुत सारे ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड है कि इतना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है कि हम उतना हीट मेंटेन नहीं कर सकते। अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा और लास्ट क्लास का यही क्वेश्चन था कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा बेहतर होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी दे दे कि सबसे सिंपल ट्रिक में आप समझेंगे, डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक आप समझ लीजिए कि इस डायग्राम में जिस एलिमेंट का गिब्स फ्री एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव है वह रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उतना ही बेहतर है। दूसरी भाषा में आप इन दोनों डायग्राम में देखिए, दोनों लाइन में ये मैग्नीशियम की जो लाइन है हमारा नीचे है और एल्युमिनियम की लाइन क्या है ऊपर है। तो इन दोनों रिएक्शन में हमारा मैग्नीशियम ही एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जबकि एल्युमिनियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम की जो लाइन था वो नीचे आ गया है और जो मैग्नीशियम की लाइन था ऊपर चला गया है। तो इस टेम्परेचर के बाद हमारा एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और मैग्नीशियम हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसा कि आप लोग पहले के क्लास से जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वह सब्सटेंस है, वह एलिमेंट्स है जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब कि हमारा जो मैग्नीशियम था यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट्स होगा, जिससे हम कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम में कन्वर्ट्स करेगा, जिससे हम कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम में रिड्यूस किया है और सेल्फ हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमें ऐसे रिएक्शंस लिखने की जरूरत है जो एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम बन रहा है और दूसरा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। जब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम इक्वल्स टू एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारा एल्युमिनियम की कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यह तुरंत जो है ऑक्सीजन के प्रति अपना एफिनिटी ज्यादा दिखाएगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके कंपेयर में एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो है और एल्युमिनियम की जब हम तुलना करेंगे तो एल्युमिनियम
मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये अपने ऑक्सीजन के एटम को मैग्नीशियम को देगा और सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरह से अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम बना, रिड्यूस हो गया, और मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि ऑक्सीडाइज हो गया। तो मैग्नीशियम अल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या किया, रिड्यूस किया, इसलिए हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। तो हम सिंपली यही समझेंगे कि इस डायग्राम में जो एलिमेंट्स का ग्राफ नीचे है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और दूसरा हमारा रिड्यूस होगा। इसके पीछे जो थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट्स है कि इसका जो हमारा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना इजी है, इसका हमारा डेल जी निगेटिव होता है। इस रिएक्शन के लिए हम 800 मान सकते हैं, और अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम बनना मुश्किल था, इसका डेल जी हमारा पॉजिटिव होता है। जब दोनों रिएक्शंस का नेट वैल्यू हम निकालेंगे तो -200 आएगा, अर्थात ये रिएक्शन नेट रिएक्शन में हमारा क्या हो गया, निगेटिव डेल जी रखता है, अर्थात ये रिएक्शन अब अपने आप स्पॉन्टेनियस शो करेगा, अपने आप होगा। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऑक्साइड से। एग्जाम्पल के तौर पे हमें आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाना है, आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाना है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करेंगे? तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये आयरन ऑक्साइड की ये ग्राफ है, इसके नीचे जो भी हमारे पास मेटल हो, नॉन मेटल हो, सबका हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिंक को कर सकते हैं, अल्युमिनियम कर सकते हैं, मैग्नीशियम कर सकते हैं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स को यूज तो कर लेंगे, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम नॉन मेटल का सिलेक्शन करेंगे, कार्बन का। अब जैसा कि देख रहे हैं कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इसका जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ इस तरह से है, और जो आयरन ऑक्साइड के ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही हमारा कार्बन जो है सेल्फ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और आयरन ऑक्साइड से आयरन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करना, तो ये काम रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना क्या है, इस आयरन वाले रिएक्शन से ऊपर है। तो जो ऊपर है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े और समझे, अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ ले। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।